आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। पिछले वाले एपिसोड जिसमें हमने एडजेक्टिव का प्रयोग सीखा था, उसमें हमने इजाफत जो कि जीर की शक्ल में थी, हमने उसका प्रयोग सीखा था। फारसी भाषा में इजाफत की 3 फॉर्म्स हैं। पहली जो इजाफत है हम जीर की शक्ल में, उसे हम सीख चुके हैं, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। दूसरी है हमजा है और तीसरी ये की फॉर्म में है। तो जीर को हम इजाफत या कसरे इजाफे भी कहते हैं। एडजेक्टिव वाले एपिसोड में हम सीख चुके हैं, लेकिन आज हम इनका डिटेल में प्रयोग करना सीखें कि इजाफत हम किस तरह से इन तीनों जो जीर, हमजा और ये की फॉर्म में हम जो लगाते हैं, उनका प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, आज हम उन्हें सीखेंगे। तो पहले आप देखिए, जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन, ये बात को याद रखिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा फारसी भाषा में नाउन को फॉलो करता है, और जो प्रीसीडिंग जो नाउन है वो हमेशा इजाफा ले जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसमें टिक कर रहा हूँ, किताबे मन, तो बे के नीचे देखिए यहाँ पे इजाफत लगी हुई है, किताबे मन यानी मेरी किताब। इस तरह गलत देखिए, कल में उ, तो मीम के नीचे यहाँ देखिए इजाफा लगा हुआ है, कल में शुमा यानी आपका पेन। इसी तरह से मीज़े अनहा, तो जे के नीचे देखिए यहाँ इजाफत है, यानी उनकी मेज। आइए हम जीर का एज ए इजाफत कितनी तरह प्रयोग कर सकते हैं, आज हम उसे सीखते हैं। अगर दो नाउन या एक नाउन और प्रॉपर नाउन आपस में एक साथ आए और उनमें एक रिलेशन कायम होता हो, तो जो प्रीसीडिंग नाउन है उसके नीचे हम इजाफत पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए, बिरादर नाउन है और पिदर वो भी नाउन है, यानी रे के नीचे देखिए इजाफत लिखा, बिरादरे पिदर यानी पिता का भाई यानी चाचा। इस तरह से आगे देखिए, मादर ये भी नाउन है और दारा प्रॉपर नाउन है, तो मादरे दारा यानी दारा की माँ या दारा की माता। इस तरह आगे देखिए, दुख्तर, दुख्तर नाउन है और सारा प्रॉपर नाउन है, तो रे के नीचे यहाँ देखिए इजाफा लगा हुआ है, दुख्तरे सारा यानी सारा की बेटी। दुख्तर बेटी और लड़की दोनों के सेंस में प्रयोग होता है। इस तरह पिसर बेटा और लड़का दोनों तरह से हम उसे प्रयोग करते हैं। आगे देखें, ये हम पहले सीख चुके हैं। अगर एक एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करता है तो प्रीसीडिंग नाउन है वो इजाफा लेता है। ये हम पिछले वाले एपिसोड में सीख चुके हैं, लेकिन हम उसका यहाँ पे दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। जो क्वालिफाइड नाउन है उसे हम फारसी में मौसूफ कहते हैं, इसका हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन दिया, और एडजेक्टिव को हम सिफत कहते हैं। इस तरह देखिए, गुलेजीबा, तो लाम के नीचे जी इजाफा लगा हुआ है, गुलेजीबा यानी सुंदर फूल। इस तरह से मर्द नाउन है, तो दाल के नीचे यहाँ देखिए इजाफा लगा हुआ है, मर्द पीर बूढ़ा आदमी। इस तरह लिबास से खूब, तो सीन के नीचे यहाँ लगा लिबास से खूब यानी अच्छा लिबास। जब भी एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करेगा तो प्रीसीडिंग नाउन है वो इजाफत लेगा जीर की फॉर्म में। इस बात को आपको याद रखना है। माल शब्द का प्रयोग हम पिछले एडजेक्टिव वाले एपिसोड में सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ उसको डिटेल में सीखते हैं। अगर कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन माल शब्द को फॉलो करता है तो माल के नीचे हम इजाफत पढ़ेंगे। माल का अर्थ है बिलोंगिंग टू, यानी ये उनकी चीज है, ये उनका सामान है। जैसे यहाँ पे देखिए, इन किताब, यह किताब, माले मनस्त, माल के नीचे देखिए लाम के नीचे इजाफा लगा है, माले मनस्त यानी यह किताब मेरी है। इसी तरह से अनकीफ, माले आनहास, तो यहाँ देखिए लाम के नीचे माल के नीचे इजाफा लगा हुआ है, अनकीफ माले आनहास, वो बैग उनका है। इसी तरह से आप दूसरे भी पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो माल के नीचे आपको जब भी आपको एम्फेसाइज करना है कि ये चीज उनकी है, तो आप माल शब्द का प्रयोग करें, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। आप माल के बाद प्रॉपर नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं या नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे भी कहते हैं इन किताब माले दारा अस्त, यह किताब दारा की है, या इन किताब माले पिदरे मन अस्त, यह किताब मेरे पिता की है। आइए कुछ और जीर की फॉर्म में हम इजाफत का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं उसे सीखते हैं। तो आपके सामने देखिए मैं लिखा है कुछ शब्द हैं। सर जो नाउन भी है, फारसी का शब्द है, जिसमें आपको बताया था कि हेड जिसे हम सिर कहते हैं। अंग्रेजी की जो प्रेपोजिशन एट और उन है, और वक्त जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये भी फारसी भाषा का शब्द है, यानी टाइम। एंड सात यानी जिसको हम ओक्लॉक के सेंस में करते हैं, सात
सात का माना भी टाइम होता है। तो इनका देखिए प्रयोग देखें, सरे वक्त, तो सर यहाँ पे देखिए रे के नीचे इजाफत जीर की शक्ल में लगा हुआ है, सरे वक्त यानी ठीक समय पर। तो आगे देखिए वक्त सुबह, वक्त सुबह यानी सुबह के समय। तो ये वही जिसे हम हिंदी में सुबह कहते हैं, फारसी में उसे सुबह कहते हैं। तो सुबह जो फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम फारसी में सुबह कहते हैं और हिंदी में हम हे को प्रोनाउंस करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब किसी भी नाउन के आखिर में अगर हे और ऐन आता है तो फारसी में उसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। तो इस वक्त सुबह यानी सुबह के समय। आगे देखें साते पंज, फारसी में पांच को पंज कहते हैं, साते पंज। तो एक के नीचे देखिए यहाँ इजाफा लगा हुआ है, साते पंज यानी 5 बजे। आगे देखें सरे साते पंज, तो रे के नीचे इजाफत है और सात के नीचे भी इजाफत है, सरे साते पंज यानी ठीक 5 बजे। तो आपने देखा जब भी हम वक्त बताते हैं तो जो प्रीसीडिंग वर्ड है सर, वक्त, सात, तो ये सब इजाफत लेते हैं। इसी तरह से अगर फारसी भाषा में कोई भी इन्फिनेटिव, जिसे हम फारसी में मस्दर कहते हैं, अगर नाउन से पहले आता है तो प्रीसीडिंग इन्फिनेटिव के नीचे हम इजाफत पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दाश्तने किताब, हम दाश्तन को सीख चुके हैं, टू हैव, तो देखिए यहाँ पे दाश्तन नून के नीचे इजाफा लगे, दाश्तने किताब यानी हैविंग द बुक, या किताब का रखना या पास होना। इसी तरह से खुर्दने नान, तो ये भी इन्फिनेटिव है। खुर्दन फारसी भाषा में इन्फिनेटिव है, जिसका मीनिंग होता है टू ईट और टू ड्रिंक। खुर्दने नान रोटी को खाना या रोटी का खाना। इस तरह से आगे देखिए साख्तने बुत, तो ये भी इन्फिनेटिव है। साख्तन का अर्थ होता है टू मेक, टू बिल्ड। साख्तने बुत यानी बुत या मूर्ति का बनाना। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई भी इन्फिनेटिव नाउन को प्रीसीड करता है तो प्रीसीडिंग जो इन्फिनेटिव है उसके नीचे हम इजाफत जीर की फॉर्म में पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर ऑर्डिनल नंबर नाउन को फॉलो करते हैं तो प्रीसीडिंग नाउन इजाफत लेता है। ऑर्डिनल नंबर हम इसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो इससे पहले देखिए आप पिसर यानी बॉय, इसके नीचे इजाफा लगा हुआ है, देखिए रे के नीचे पिसरे दुवुम यानी दूसरा लड़का। इसी तरह से आगे देखें मर्द अव्वल, तो आपने देखा जो ऑर्डिनल नंबर से पहले अगर नाउन आता है तो उसके नीचे हम इजाफत पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर ऑर्डिनल नंबर के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो जो ऑर्डिनल नंबर है वो इजाफा लेता है। इसका प्रयोग देखें, यहां देखें पिसरे दुवुमे क्लास, तो इसमें देखिए पिसर हम ऊपर ये सीख चुके हैं, पिसरे दुवुमे क्लास, लेकिन दुवों के बाद यहाँ क्लास नाउन आ गया। पिसरे दुवुमे क्लास यानी क्लास का दूसरा लड़का। इसी तरह से नीचे देखें किताबे चहारुमे मन, चहारुम के बाद देखिए आप प्रोनाउन आ गया मेरी चौथी किताब। अगर ऑर्डिनल नंबर के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो आप ऑर्डिनल नंबर के नीचे इजाफत पढ़ेंगे या लगाएंगे। आइए कार्डिनल नंबर का एक और प्रयोग सीखते हैं। अगर कार्डिनल नंबर नाउन या एडवर्ब को फॉलो करता हो तो नाउन और एडवर्ब दोनों ही इजाफत लेंगे जीर की फॉर्म में। जैसे आपके सामने यहाँ देखिए मैंने टिक किया हुदूद, हदूद यानी अप्रोक्सीमेटली, जिसे हम तकरीबन कहते हैं, तो ये एडवर्ब है। तो हदूद द मित्र यानी तकरीबन 10 मीटर, तो हदूद एडवर्ब है अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह से अगर देखिए नाउन है मसाफत यानी दूरी, डिस्टेंस, ये नाउन है। मसाफते 2 किलोमीटर, तो देखिए मसाफत के नीचे ते के नीचे इजाफत लगी हुई है, मसाफते 2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर की दूरी। तो आपने ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स का यूसेज सीखा। अभी तक हमने जीर का एज ए इजाफत प्रयोग सीखा है। आइए दूसरी इजाफत को सीखते हैं जिसे हम हमजे की फॉर्म में लगाते हैं। अगर कोई भी वर्ड या नाउन
हे पर खत्म होता हो और वो ए की साउंड देता हो, तो हम जीर की फॉर्म में इजाफा न लगाकर इजाफत हमजे की फॉर्म में लगाते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ देखिए लिखा खाने मन, तो यहाँ पे देखिए जो हे है ई की साउंड दे रहा, खाने मन यानी मेरा घर। इस तरह आगे देखिए नामे दारा, तो हे के ऊपर देखिए लाल रंग में हमजा लगा हुआ है, नामे दारा यानी दारा की चिट्ठी। इस तरह से देखिए गुरबे आन्हा, तो यहाँ भी हे है ई की साउंड दे रहा, गुरबे आन्हा यानी उनकी बिल्ली। इधर देखिए बिल्कुल बाईं तरफ खाने मन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो इजाफत है हमजे की फॉर्म में ना लगाकर ये की फॉर्म में लगी हुई है। इसका कारण है कि मॉडर्न फारसी में हमजे को ये में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर आप कोई भी मॉडर्न फारसी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो है इस छोटी हे के ऊपर हमजे की फॉर्म में आपको इजाफा नहीं मिलेगी, उसको ये में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे लगा खाने मन, तो ये की फॉर्म में आपको मिलेगी। इसी तरह से आगे नामे तारा, तो ये जो है ये इजाफत है। इस तरह आगे गुरबे आन्हा, तो यहाँ पे भी ये जो है हमजे की जगह ये लगा हुआ है, गुरबे आन्हा यानी उनकी बिल्ली। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी नाउन या वर्ड इस छोटे हे पर खत्म होता है और वो ई की साउंड देता हो, यानी जिसे हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन अगर यही हे किसी भी नाउन के आखिर में आती है, उसे हम प्रोनाउंस करते हैं, यानी हा की आवाज अगर वो देता है, तो उस पर हम हमजे की शक्ल में इजाफा नहीं लगाएंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल है हम राहे उ, तो राह में हम हे को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हे के नीचे जीर की फॉर्म में इजाफा लगा, हम राहे उ यानी उसका साथ। इसी तरह से राहेमन, तो हे देखिए हे को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पे हमजे की जगह जीर की फॉर्म में इजाफा लगा, राहेमन यानी मेरा रास्ता। इसी तरह से आगे देखें दानिश गाहे दहली, तो गाह में जो हे है हम इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो दानिश गाहे दहली दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस तरह आगे देखें तहचा, तो तह में हम हे को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमजे की जगह जीर की फॉर्म में इजाफा लगा, तहचा यानी कुएं की तह। तो इस बात को आपको याद रखना है, अगर किसी भी नाउन या वर्ड के आखिर में हे आती है, उसे हम प्रोनाउंस नहीं करें और वो ए की साउंड देती है, तो आप उसके ऊपर हमजे के फॉर्म में इजाफा लगाएंगे। लेकिन अगर यही है किसी भी नाउन या वर्ड के आखिरी में आती है और उसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी वो हा की आवाज देता है, तो उसके नीचे हम जीर की फॉर्म में इजाफत लगाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन है। आइए कुछ वर्ड्स को और सीखते हैं जिनके नीचे हम जीर की फॉर्म में इजाफा लगाते हैं। जैसे वर्ड है रूज, जिसे हम हिंदी में रोज कहते हैं, हफ्ते जिसे हम हिंदी में हफ्ता कहते हैं, माह यानी महीना, साल ये भी फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। आप देखते रोज, हफ्ता, साल, माह ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। और ये जब भी हम प्रयोग करते हैं और किसी को एडवर्ब ऑफ टाइम हम प्रयोग करते हैं, तो इनके नीचे यानी रोज, हफ्ते, माह और साल के नीचे हम इजाफत जीर की फॉर्म में लगाते हैं। आइए इनका प्रयोग सीखते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ ठीक है रूजे गुजश्ते, तो रूज के नीचे देखिए जेर के नीचे इजाफा लगा हुआ है जीर की फॉर्म में, रूजे गुजश्ते यानी कल यानी यस्टरडे। इस तरह आगे देखें रूजे आयंदे यानी कल यानी आने वाला यानी टुमारो। इस तरह से हफ्ते आयंदे, यहाँ पे हे जो है वो प्रोनाउंस हम नहीं कर रहे, उसको ए की साउंड दे रहा, हफ्ते आयंदे, तो हफ्ते के ऊपर जो हे है उसमें हम हमजी की फॉर्म में इजाफत पढ़ेंगे। इसी तरह से आगे देखें माहे गुजश्ते, तो माह के अंदर हम हे को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है जीर की फॉर्म में इजाफा लगा रहे हैं, माहे गुजश्ते यानी पिछले महीने। इस तरह से अगला है साले आयंदे, तो साल में लाम के नीचे इजाफा तो हमने जीर की फॉर्म में लगाया, साले आयंदे यानी अगले साल। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। आइए इजाफत को हम अभी तक हमने जीर की फॉर्म में इजाफत सीखी और हमजे की फॉर्म में इजाफत सीखी। अब जो तीसरी इजाफत है ये की फॉर्म में हम लगाते हैं उसे सीखते हैं। अगर कोई भी नाउन या वर्ड लॉन्ग वावल पे खत्म होता हो यानी अलिफ, वाव और ये,
तो उसके बाद हम ये को लगा देते हैं एज ए कॉन्सोनेंट आप, ताकि हम उसका सही ढंग से उच्चारण कर सकें। और ये के नीचे हम इजाफा लगाएंगे जीर की शक्ल में। आइए इसका प्रयोग सीखें। जैसे आपके सामने दरिया मैंने कहा, दरिया यानी सी, तो यहाँ देखिए उसके बाद ये को हमने ऐड किया है, तो दरिया ये हिंद, तो यहाँ देखिए ये के नीचे हमने इजाफा लगाई है, दरिया ये हिंद यानी हिंद महासागर। इस तरह आगा यानी मिस्टर श्रीमान, तो क्योंकि वाउल है अलिफ, तो उसके नीचे फिर हमने यहाँ पे ये लगाई, तो यहाँ देखिए ये के नीचे इजाफा लगा, आगा ये परवेज, श्रीमान परवेज। इस तरह से मुंह बालों को कहते हैं इन हेयर, तो यहाँ पे ये को हमने ऐड किया, तो यहाँ पे देखिए मुये दारा यानी दारा के बाल। इस तरह आगे देखिए अगला वर्ड है संदली। संदली हम चेयर को कहते हैं, कुर्सी को कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे संदली के आखिर में ये एज ए वावल है संदली, तो उसके बाद हमने ये को ऐड किया, तो यहाँ पे संदली में जब हम ये ऐड करेंगे तो दो ये हो जाएंगी, और जो लास्ट वाली ये है उसके नीचे हम इजाफा पढ़ेंगे संदलीय मन यानी मेरी कुर्सी। तो इन सब जरूरी जो भी पॉइंट्स हैं आपको उन्हें याद रखना है और उनका प्रयोग करना है। आज हमने जेनेटिव की तीनों फॉर्म सीखी जो कि हम फारसी में प्रयोग करते हैं। जीर की फॉर्म में जिसे कसरे इजाफे या इजाफत कहते हैं, दूसरा है हमजे की शक्ल में, और तीसरा है ये की शक्ल में जो कि एक कॉन्सोनेंट की तरह से जब ये को प्रयोग करते हैं तो वो एज ए इजाफत पढ़ी जाती है। तो आइए आज तक हमने जितनी भी ग्रामर सीखी है उनका प्रयोग करते हुए हम कुछ सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करते हैं, और जितनी ग्रामर हमने सीखी है उनको इन सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। देखिए आपके सेंटेंस लेकर जिसमें टिक कर रहा हूं, इसमें आन पेसर दारा अस्त, इसके सामने ट्रांसलिटरेशन है, उसके बाद इसका अनुवाद है उस लड़के का नाम दारा है। देखिए आन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पेसर नाउन है, दारा प्रॉपर नाउन है, अस्त वर्ब है। इसमें आन पेसर दारा अस्त, उस लड़के का नाम दारा है। अगला सेंटेंस देखें, दारा कीफे सिया दारद, इसमें देखिए दारा प्रॉपर नाउन है, कीफ नाउन है, सिया एडजेक्टिव है जो कि नाउन को फॉलो कर रहा है, और नाउन के नीचे देखिए कीफ के नीचे इजाफा लगी हुई है। दारा कीफे सिया दारद, दारा के पास काला बैग है। अगला सेंटेंस देखिए, वो 4 किताब दाश्त, उसके पास 4 किताबें थी। यहाँ आपको एक नई चीज सीखनी है, जब भी फारसी में नंबर आता है, चाहे नंबर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। तो इस तरह यहाँ 4 यानी 4 है फारसी का, वो 4 किताब दाश्त, उसके पास 4 किताबें थी। अगला सेंटेंस देखिए, दारा दू बिरादर दारद, तो यहाँ भी देखिए यहाँ पे नंबर है 2, बिरादर जो नाउन है वो सिंगुलर है। दारा दू बिरादर दारद, दारा के 2 भाई हैं। इसी तरह से आगे देखिए, यक बिरादरेऊ बुलंद कद हस्त, उसके एक भाई का कद लंबा है। तो देखिए यहाँ पे एक के साथ हमने यक यानी एक, बिरादर नाउन है वो एज ए पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया, बुलंद कद एज ए एडजेक्टिव, हस्त वर्ब है। यक बिरादरेऊ बुलंद कद हस्त, उसके एक भाई का कद लंबा है। अगला सेंटेंस देखिए, खहरेऊ कोता कद हस्त, खहर यानी सिस्टर बहन, वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, कोता कद अगेन एडजेक्टिव है, हस्त वर्ब है। खहरेऊ कोता कद हस्त, उसकी बहन का कद छोटा है। आइए कुछ और सेंटेंस का अभ्यास करते हैं। खाने दारा बुजुर्ग अस्त, खाने नाउन है, दारा प्रॉपर नाउन है, बुजुर्ग एडजेक्टिव है, अस्त वर्ब है। खाने दारा बुजुर्ग अस्त, दारा का घर बड़ा है। आगे देखिए, दरआन खाने यकमीजे बुजुर्ग अस्त, इसमें जो दर है ये हमारी प्रेपोजिशन है जिसे इंग्लिश में हम इन कहते हैं। दर जिसमें अंडरलाइन किया ये प्रेपोजिशन है इन के सेंस में। दरआन खाने उस घर में, यकमीजे बुजुर्ग अस्त, एक बड़ी मेज है। तो इसमें देखिए दर प्रेपोजिशन है, आन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, खाने नाउन है, यक
नंबर है, मीज नाउन है, बुजुर्ग एडजेक्टिव है। तो देखिए इसमें जितनी भी हमने ग्रामर सीखे इस सेंटेंस में पूरी तरह से वो अप्लाई हो रही है। इस तरह आगे देखिए, दोस्त खूब दारद। तो दोस्त इसमें देखिए नाउन है, खूब एडजेक्टिव है और दोस्त के नीचे इजाफा लगी हुई है। वो दोस्त खूब दारद, उसका दोस्त अच्छा है। आगे देखिए, दोस्त मन बिरादरे ऊ हस्त। दोस्त नाउन है, मन एज ए पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया, बिरादर अगेन फिर नाउन है, वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, हस्त वर्ब है। दोस्त मन बिरादरे ऊ हस्त, मेरा दोस्त उसका भाई है। आगे देखें, मादरे दारा जने खूब हस्त। तो मादर नाउन है, दारा प्रॉपर नाउन है, जन फिर नाउन है और खूब एडजेक्टिव है। तो आप यहां देखें, मादरे दारा, मैंने आपको बताया जब एक नाउन या प्रॉपर नाउन अगर आपस में तो उनमें रिलेशनशिप कायम होता है तो जो प्रीसीडिंग नाउन है उसके नीचे इजाफत पड़ी जाएगी। तो मादर के नीचे देखिए यहाँ पे इजाफत है, रे के नीचे मादरे दारा यानी दारा की माता या दारा की मदर। जने खूब हस्त, जन फिर देखिए नाउन है और उसके बाद एडजेक्टिव है। तो जन के नीचे इजाफत लगी हुई जी की फॉर्म में, मादरे दारा जने खूब हस्त, दारा की माँ अच्छी औरत है। आगे देखिए, दारा किताब हाय खूब दारद। देखिए इस सेंटेंस में जो ये है एज ए इजाफत प्रयोग की गई है। जैसे किताब सिंगुलर है और हमने सीखा था कि जब एनिमेट किसी भी नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं उसमें हा जोड़ देते हैं। तो हा के बाद देखिए इसमें अलिफ वावल आ गया, तो उसके बाद इसलिए हमने ये का एज ए इजाफत प्रयोग किया है। दारा किताब हाय खूब दारद, दारा के पास अच्छी किताबें हैं। तो देखिए हमने जितने भी ये सेंटेंसेस का अभ्यास किया है, अभी तक जितनी भी हमने ग्रामर सीखी है उन सभी का प्रयोग इन सेंटेंस में किया गया है। और भी देखिए हमने बिल्कुल उसमें सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं। अस्त, हस्त, दाष्ट, दारद का प्रयोग करके हमने सेंटेंस बनाए हैं। आप देख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस फारसी में बनाना कितना आसान है। जितनी भी आपके पास वोकैबुलरी है उनसे आप इसी पैटर्न पर अभ्यास कर सकते हैं और छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें ताकि आपको फारसी जल्दी से आए। अभी तक हमने टेंसेस नहीं सीखे हैं, आप इस बात को देखें। हम सिंपल वर्ब के साथ सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी बात को हम एक जो नेटिव स्पीकर है उसको हम कन्वे भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जेनेटिव यानी इजाफत का किस तरह से हम उसको प्रयोग करेंगे सेंटेंस में उसको आप सीख गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद हम बहुत जल्द से आने वाले कुछ एपिसोड में टेंसेस को भी सीखना शुरू करेंगे। अगर आपको इजाफत को समझने में कुछ मुश्किल पेश आती है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत जल्दी से ही सारी चीजें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।